इस वीडियो में बात करते हैं स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता क्या है और किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, पूरी बात समझते हैं। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझ लें ताकि बाद में जो थ्योरी आए उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, पूरी बात समझ में निश्चित आएगी। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट ना, ये जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है ना, इसी को शेल्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? शेल्डिंग इफ़ेक्ट। यानी आपको चाहे कोई स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पूछे या फिर शेल्डिंग इफ़ेक्ट, दोनों एक ही चीज़ होती है। एकदम आसान है, लेकिन लोग ठीक से समझ नहीं पाते इसको कि स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। तो देखिए, जो एटम है ना, उसके सेंटर में क्या है? एटम के सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को केवल समझ रहे हैं कि प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी है इसमें, तो ढेर सारे प्रोटॉन हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे इसके चारों तरफ कई ऑर्बिट हैं और हर एक ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं ना। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरीके से तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन हैं 2n² के बराबर से ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो अगर n = 1 रखेंगे तो 2n² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर आप 2 रख देते हैं तो 2n² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से n = 3 अगर रखेंगे तो 2n² बराबर कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन ना। उसी तरीके से n = 4 रखेंगे तो 2n² के बराबर, यहाँ पे n की वैल्यू 4, 8, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ना। यानी इसके बाहर वाली जो सेल होगी उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मान लीजिए 32 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ऐसे इस तरह से। अब होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। अब देखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है इस तरह से। ऐसे इन सबको अपनी तरफ खींचे रहेगा। अगर खींचे नहीं रहेगा तो ये घूमते घूमते बाहर चले जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब तो क्या इस प्रोटॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा कि कम ज़्यादा होगा? भाई, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? कोलम्बिक फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², इस तरह से होता है इसे कोलम्बिक फोर्स ना। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। देखिए r², यानी डिस्टेंस अगर दूर है तो उस पर फोर्स क्या होगा? कम होगा। पास है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है ना। या न्यूक्लियर फोर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट
इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो डिफरेंट तो एक दूरी की वजह से होगा, यानी दूर वाले पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, और पास वाले पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह से अब आगे देखिए, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे 1 रुपए का आप सिक्का ऐसे लाते हैं तो चिपक जाएगा ना। यानी इस पर फोर्स क्या है, इस मैग्नेट द्वारा इस कॉइन पर, सिक्के पर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है ना। ठीक वही मैग्नेट है, अगेन ये नॉर्थ है, साउथ है, और यहाँ पे क्या है कि अगेन 1 रुपए वाला सिक्का है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक पेज लगा दिया कॉपी का, इस तरह से 1-2 पेज लगा दिया तो फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। फिर वही अगेन मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे कई पेज लगा दिया, कई पेज लगा दिया। अब फिर उसके बाद कौन लगाते, यहाँ पे फोर्स ऑफ सबसे क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, यहाँ का जो फोर्स है वो क्या है, सबसे कम है। तो वही यहाँ पे समझिए कि ये जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उसके लिए ये वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो सब स्क्रीन जैसा काम करते हैं, पर्दा जैसा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पर्दा नहीं तो फोर्स मैक्सिमम है ना, उसके बाद इस पे फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि एक स्क्रीन आ गया ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 3 4 स्क्रीन आ गई, मतलब एक पर्दा जैसा बीच में आ गया। स्क्रीन मतलब पर्दा होता है, तो पर्दा जैसा आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पहले वाले ऑर्बिट पर होगा उससे थोड़ा सा कम इस पे हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम इस पे हो जाएगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि जो इनर सेल कैसा बिहेव कर रही हैं, स्क्रीन जैसा ना। यानी इनर सेल बिहेव लाइक स्क्रीन, स्क्रीन जैसा बिहेव करती हैं। तो क्या करती हैं, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ना, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, अब यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिक्रीज होता है इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, decrease in force of attraction by nucleus for outermost electron due to involvement of inner electron is known as स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात समझ में आई। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे चूंकि ज़्यादा पेज है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो सीधी सी बात है कि डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, इस पर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस सेल वाला इलेक्ट्रॉन, इस सेल वाला इलेक्ट्रॉन, इस सेल वाला इलेक्ट्रॉन कैसा काम करेंगे, स्क्रीन जैसा काम करेंगे। तो यही डिफिनेशन है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है, चौथी ऑर्बिट है, इस तरह से, हाँ, ऐसे। और सब लोग पहले जानते हैं पहले ऑर्बिट में क्या है, एस है, इसमें क्या है, एस और पी है, इसमें क्या है, एस पी डी है, और इसमें क्या है, एस पी डी एफ ना। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा, एकदम पास वाला। कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ऐसे बल्ब जल रहा है, रोशनी निकल रही होगी ऐसे, ये है बल्ब, इस तरह से मान लीजिए जल रहा है, तो रोशनी चारों तरफ निकल रही है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, उसी ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ पे रख दिया, उसी ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ पे रख दिया, उसी ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एक ऐसे पर्दा लगा दिया, तो कब सबसे बड़ी छाया बनेगी। तो देखिए यहाँ से ये जो होगा ना, इतना बड़ा सा छाया बनेगा, क्योंकि ये जो प्रकाश है ना सबसे ज़्यादा रोकेगा, और ये थोड़ा दूर है तो ये प्रकाश क्या रोकेगा, कम रोकेगा ना। ये तो और दूर है तो ये और कम रोकेगा ना, और ये सबसे पास है तो सबसे कम रोकेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट दूर है तो इसकी शैडो सिर्फ इतनी बड़े बनेगी ना, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास है इसके तो इसकी शैडो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ये है यहाँ से यहाँ तक, और ये और पास है तो इसकी शैडो थोड़ी सी और बड़ी बनेगी, और ये एकदम पास है ना तो इसकी शैडो सबसे बड़ी बनेगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उसका स्क्रीन पर इमेज उतनी बड़ी बनेगी। तो ये सबसे पास है, हाँ, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी पर्दा वाला जो इफेक्ट है, इसका स्क्रीन पर जो शैडो बड़ी बन रही है तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये सबसे पास है तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट इस तरह से होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेज इन ऑर्डर ना। तो देखिए एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का ना। ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर केवल यस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे 1s है, फिर यहाँ पे क्या है 2s है, फिर क्या है 3s है, उसके बाद क्या है 4s है, इस तरह से। तो ये सबसे पास है ना तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ग्रेटर द क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, सीधी सी बात। ग्रेटर इज द क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ग्रेटर इज द क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जितना पास होगा ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको कैलकुलेट करते हैं एक कांस्टेंट के रूप में, और उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ना। तो कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या है उसको अगले वीडियो में देखेंगे ना। तो ग्रेटर इज द क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कौन कितना रोक रहा है, यस आपको बोल रहे हैं कि यस ज़्यादा रोक रहा है, पी कम रोक रहा है, डी और कम, एफ और कम, तो कितना है। तो एस्टिमेशन की अगर बात करें तो उसी को कैलकुलेट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट
स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या है, इसी के जस्ट नीचे वीडियो आप उसमें देख लें, स्लेटर्स रूल। और इसी स्लेटर्स रूल की सहायता से कैलकुलेट करते हैं, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आता है। इस तरह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सीधा सा है कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर हो जा रहा है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। सो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। पूरी केमिस्ट्री के अच्छे वीडियोस पे अपलोड रहेंगे, आप उसको देखें, समझें और अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।